मैं जानता हूं कि मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें कभी मिस नहीं करूंगा, कभी तुम्हें लेकर टेंशन नहीं लूंगा। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं जी रहा हूं, तुम मेरे पास नहीं हो और मैं तुम्हें याद नहीं करूं? पता नहीं तुम अकेली कौन से मकसद पर निकल पड़ी हो। हर पल मेरे दिल और दिमाग के बीच में जंग छिड़ी रहती कि तुम्हारी इस लड़ाई में मैं कहां हूं और क्या हूं। तुम्हारा साथी, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी ताकत या तुम्हारी कमजोरी। सावित्री, मेरी हर परेशानी में तुमने मुझे रास्ता दिखाया है। प्लीज सावित्री, इस बार भी मुझे रास्ता दिखा दो। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो सावित्री, मेरी मदद करो। सत्या, तस्वीरें जवाब नहीं देती हैं बेटा। तो पहले नहीं थी। ये चावल रंग बदल रहे हैं, मतलब द्वार कहीं आसपास ही है। पर मैं कैसे जाऊं वहां, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये पेड़ पे कहाँ जाऊं, क्या करूं? सावित्री तारा द्वार के पहले द्वार तक पहुंच ही गई होगी। पता नहीं राहु काल की मदद से वो पार कर जाएगी या फिर खैर, जो भी होगा मेरे भले के लिए ही होगा। तो तुमने बताया नहीं कि तुम कौन हो और तारा द्वार क्यों जाना चाहती हो? अब मैं आपको क्या बताऊं बाबूजी, आप बस यही समझ लीजिए कि अपने ही परिवार की सताई एक दुखियारी हूं मैं। तुम्हारा परिवार मतलब तुम्हारा ससुराल? नहीं बाबूजी, मेरा मतलब है मेरी अपनी माँ और मेरा अपना भाई। अब देखिए ना बाबूजी, अपने परिवार के लिए कितना कुछ किया मैंने, पर फिर भी मेरी माँ मेरे भाई को सबसे ज्यादा प्यार करती है और मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं है उन्हें। समझ में नहीं आता कि आज के जमाने में भी ऐसी माएं होती हैं। बाबूजी, हमारे घर वाले बहुत ही पुराने ख्यालात के हैं। उनके लिए आज भी बेटी का मतलब मार और बेटे का मतलब प्यार। बेटा चाहे कैसा भी हो, एक ऐरी गैरी लड़की के प्यार में पूरे घर को बर्बाद कर दिया उसने। फिर भी लेकिन इस सब से तारा द्वार का क्या लेना देना है? तुम तारा द्वार किस लिए जाना चाहती हो? अब मैं क्या कहूँ बाबूजी, भाई चाहे कैसा भी हो अपना ही भाई है ना। बेचारा बहुत बीमार है, मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा के लिए ठीक हो जाए बाबूजी, इसलिए तारा द्वार जाना चाहती हूँ। बहुत अच्छा दिल है तुम्हारा, इतने दुख सहने के बाद भी अपने भाई की मदद करना चाहती हो। पर एक बात बताओ, तुम्हें तारा द्वार का रास्ता किसने बताया? तुम भी मेरी तरह कोई अघोरी से मिली थी या फिर कोई शक्ति, कोई सिद्धि
नहीं नहीं, मैं तो बस एक भक्त हूँ बाबूजी। अपनी भक्ति की शक्ति पर भरोसा रखती हूँ मैं। एक दिन ऐसे ही पूजा में विलीन थी कि मेरी अंतरात्मा से आवाज आई, तारा द्वार जाओ, तारा द्वार। उसी दिव्य शक्ति ने मुझे तारा द्वार का रास्ता भी बताया। पर मैंने सुना है कि तारा द्वार का रास्ता बड़ी मुश्किलों से भरा है। उसी का तो डर है बाबूजी। तुम जरा भी फिक्र मत करो, मैं हूं ना, हमें कुछ नहीं होगा। धन्यवाद बाबूजी। जो तुम्हें सुन नहीं सकती उसे आवाज दे के क्या मिलेगा? तो फिर हम पहले मिल चुके हैं क्या? अरे अभी तो मिले थे यहाँ। ओ, मुझे कुछ स्मरण नहीं रहता। मेरा काम रास्ता दिखाना है। तुम्हारे पास प्रवेश मणि है? प्रवेश मणि। अरे अभी तो प्रवेश मणि दिखाई दी तुमको। मुझे स्मरण नहीं। यदि है तुम दक्षिण की ओर जाओ। दमयंती तो उत्तर की ओर गई है और मुझे यात्रा दमयंती के साथ ही पूर्ण करनी है। जो भी उत्तर की ओर गई है वो वापस लौट कर नहीं आई है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। उसके पास अभी बहुत समय है। बहुत समय है? क्या मतलब है तुम्हारा? सूरज डूबने में अभी बहुत समय है। यदि वो सूरज डूबने से पहले आ गई तो ठीक, वरना वो कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। दमयंती, तुम्हें वापस लौट कर आना है। दमयंती, सूरज डूबने से पहले तुमको वापस लौट कर आना है, वरना तुम कभी भी लौट कर वापस नहीं आ पाओगी। दमयंती! कहा ना, जो सुन नहीं सकती उसे पुकारने से क्या फायदा? चिल्लाओ मत। चुप! डरो मत, रुको मत, यहीं आना था तुम्हें। सही जगह आई है तू, लालची औरत। लालची? हाँ, लालच है तेरे मन में। यहाँ जो कोई आता है किसी लालच के कारण ही आता है, पर लालच बुरी बला होती है ता कुछ नहीं। कठपुतली बन के रह जाते हैं हम। नहीं, मैं मेरे मन में कोई लालच नहीं है। तो क्यों आई है यहाँ? क्या लगता है, शक्ल से तो भोली ही दिखती है। शक्ल पे मत जाओ, ये तारा द्वार की सिद्धियां पाना चाहती है। देखते नहीं, हाथ में चमकता सा कुछ है इसके। पर यहाँ तक पहुँचने के लिए भी तो शक्तियों की मदद चाहिए, वरना उस बौने ने इसे कब का वापस भेज दिया होता। सच सच बता, क्यों आई है यहाँ? मेरे मन में कोई लालच नहीं है। मैं यहाँ अपने पति की जान बचाने के लिए आई हूँ। वो कुछ सवालों के जवाब चाहिए मुझे, इसलिए यहाँ आई हूँ। जिसने मुझे ये चावल दिया है ना, उसने मुझे कहा था कि जहाँ पे भी ये रंग बदलेंगे मेरा रास्ता वही होगा। इसीलिए मैं... एक बेचारी फिर गई मारी। हम भी सवालों का जवाब ढूंढने ही आए थे, पेड़ पे लटक के रह गए। मतलब आप सब इंसान थे? हाँ, मेरा नाम शंभू है। मुझे पैसा चाहिए था, ढेर सारा पैसा, इसलिए मैं तारा द्वार जाना चाहता था। मैं यहाँ आया और क्या? उसने इसे खा लिया। क्या कह रहे हैं आप? ये
खा लिया? किसने खा लिया? आप क्या कह रहे हैं? जिसे मैं कैद करना चाहती थी ताकि मुझे ढेर सारी शक्तियाँ, ढेर सारी सिद्धियाँ मिल जाए। अपने आप को बहुत बड़ी जादूगरनी समझती थी मैं, पर उस चुड़ैल के सामने मेरी एक ना चली। मैं क्या? देखिए आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन है? आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो आने वाली है, खुद ही मिल लेना। वो आ गई, मृतिका आ गई, मृतिका वो आ गई, मृतिका आ गई।